welcome back to Brainy Winnie. I'm your host and dost Mansi Badade, and as usual, I am back with some known facts but with some unknown information. All is well, all is well, all is well, all is well, all is well. Well, आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, right? वैसे आपने यही चीज़ आमिर खान को करते हुए देखी होगी ना, 3 Idiots में, जब बहुत वो स्ट्रेस में होते थे तब, है ना? आपको याद होगा ना, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था that I'll be coming up with all NLP techniques and I'll be telling you how to use this NLP techniques and make your life effective. Right. So I'm here with one of the NLP techniques और जो मैंने अभी किया ना, all is well, और ये टेक्निक का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कोरिलेशन है और किस तरीके से ये टेक्निक का हम इस्तेमाल करके हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम में हम इसको इस्तेमाल करके कैसे खुश और नॉर्मल रह सकते हैं, ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो ना एंड तक देखिए. सो आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले ना, इट इज़ एंकरिंग टेक्निक. आमिर खान वाली ये जो एक्शन है ना, ऑल इज वेल, दिस इज ऑल्सो एंकरिंग टेक्निक. या फिर आपने उरी मूवी देखी है जिसमें बहुत एक फेमस डायलॉग है, हाउस जोश, हाय सर, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंकरिंग. सो ये तो हो गए मूवीज के एग्जाम्पल और ग्रुप एंकरिंग्स के एग्जाम्पल, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंकर्स हैं जो आप इंडिविजुअली खुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और आप किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल हो सकते हो. सो एंकरिंग टेक्निक इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड द ईजिएस्ट टेक्निक. ऑफ कोर्स अ डिफिकल्ट टू लर्न, बट वंस यू हैव लर्न टू एंकर योरसेल्फ, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक होगी आपके लिए, आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए. सो सबसे पहले हम जानते हैं एंकरिंग की स्टेप्स क्या है और उसके लिए कितनी कीज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. द 4 steps आर रिकॉल, एंकर, change and evoke the state, and the 5 keys are intensity, timing, uniqueness, replication and number. Now let us take an example to understand कि ये जो मैंने 4 अलग अलग स्टेप्स और 5 अलग अलग कीज बताई है, इसका इस्तेमाल करके हम एंकरिंग टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं. सो आप सब स्टूडेंट्स ये जो वीडियो देख रहे हो ना, हम सब के लिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या होती है लाइफ में? एग्जाम्स, राइट? और इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ के माहौल को देख के, बेंच को देख के, पेपर को देख के, आंसर शीट को देख के कितना ज़्यादा स्ट्रेस आता है. कभी कभी सब्जेक्ट की वजह से स्ट्रेस आता है, कभी कभी आंसर शीट को देख के स्ट्रेस आता है, कभी कभी सामने वाला ज़्यादा सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा है इसीलिए स्ट्रेस आ जाता है. ऐसी अलग अलग सिचुएशंस में बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं. सो आज हम एंकरिंग सीखेंगे फॉर दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन with the utilization of 4 steps and 5 keys. So let's start. सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको रिकॉल करनी है सिचुएशन, राइट? सो आपको रिकॉल करना है कि आपका कोई एग्जाम का ऐसा स्ट्रेस आपको याद करना है या फिर कोई ऐसा पेपर आपको याद करना है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा. फॉर मी मैथ्स इज द बिगेस्ट स्ट्रेस. सो आई हैव रिकॉल्ड माई मैथ्स एग्जाम एंड oh गॉड, इट इज़ सो डेंजरस. वो मैथ्स का पेपर देखने से पहले वो एग्जाम के बारे में, मैथ्स के एग्जाम के बारे में सोच के ही स्ट्रेस आता है. सो माई रिकॉल इज माई मैथ्स पेपर. And the intensity. Now I took the first step and the first key. So my intensity of this stressful situation increases when I start solving the paper. So मेरा वो जब मैं पेपर सॉल्व करने लगती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन आने लगता है और मुझे बहुत टेंशन होता है देख के कि यार ये सब लोग तो इतने अच्छे से लिख लेंगे, मैं पता नहीं लिख पाऊंगी या नहीं, जबकि मैं पूरी पढ़ाई करके जाती हूँ, फिर भी I get that stress. So my intensity is when I see the question paper and my recall is my maths paper. So this is how I have correlated it. Moving on, my second step is anchoring. So अब मुझे एंकर करना है खुद को with the next 2 keys, that is timing and uniqueness. Now how am I going to do it? Now मुझे पता है कि मुझे मैथ्स पेपर से बहुत स्ट्रेस होता है, मैथ्स के एग्जामिनेशन हॉल में जाते से ही मुझे स्ट्रेस आता है. सो मैथ्स के एग्जामिनेशन हॉल में जाते वक्त नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मेरा एंकर क्या होगा. एंकर हमेशा आपका बॉडी का इस्तेमाल करके आपका एंकर बनना चाहिए. इट शुड बी समथिंग वे यू टच समथिंग. सो आप या तो आपके चेहरे को टच कर लीजिए, बालों को टच कर लीजिए, स्नैप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. सो इट हैज़ टू बी समथिंग विथ योर टच. सो आई हैव डिसाइडेड माई एंकर, ऑल इज वेल. ओके, सो मेरा एंकर इज दिस टच, दिस इज माई एंकर. With the timing, now I have to decide the timing कि मुझे ये कब इस्तेमाल करना है एंकर और मुझे ये कितने टाइम के लिए बोलना है.
सो आई डिसाइड कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाती हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में मैं जब आंसर शीट आती है तो आंसर शीट आने के बाद में मैं मेरे एंकर को इस्तेमाल करती हूँ, ना कि आंसर शीट आने से पहले और क्वेश्चन पेपर आने के बाद। सो माई टाइमिंग इज़ वेरी क्लियर कि आंसर शीट आने के बाद में मुझे मेरे एंकर को इस्तेमाल करना है। द यूनिकनेस मीन्स मेरे हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एंकर्स होने चाहिए। लाइक एग्जाम के वक्त मैथ्स के पेपर के लिए मैंने ये एंकर यूज़ कर लिया, अगर मुझे कोई दूसरी सिचुएशन है, मुझे कहीं रोना आ रहा है या फिर मुझे कहीं हंसना है, तो उसके लिए अलग अलग एंकर्स होने चाहिए। ओके, हर एंकर का यूनिकनेस होना चाहिए। सो मेरे लिए मैथ्स के एंकर का यूनिकनेस इज दिस एंड द टाइमिंग इज व्हेन आई गेट द पेपर। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज चेंज विथ द फोर्थ की, दैट इज रेप्लिकेशन। सो अब इन दोनों चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ व्हेन आई हैव सेट माई एंकर, आई हैव सेट द टाइमिंग, आई हैव सेट द यूनिकनेस, एंड नाउ मुझे ये एंकरिंग करते वक्त मुझे खुद को ये बोलना है ऑल इज़ वेल, आज तो मैं पेपर अच्छे से लिख लूँगी, आज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आज का पेपर ना एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, मैं तो पूरी आंसर शीट भरने वाली हूँ। दिस इज़ माई एंकरिंग टेक्निक, okay, and this is my change with the replication. So I am exactly trying to replicate the situation जहाँ पे मुझे डर लग रहा है, मैं वहाँ पे खुद को खुश करने की कोशिश करी हूँ, खुद को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करी हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज चेंज एंड रेप्लिकेशन। And now moving on to the last step and the last key. The last step is evoke the situation and the number of times. Now what you have to do is कि जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो और जब आप बहुत क्लियर हो गए हो कि नाउ आई नो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो एक्चुअली इस स्टेप को आप इस्तेमाल करना है एंड यू हैव टू सेट ऑफ योर एंकर एंड चेक हाउ वंडरफुली आर यू गोइंग टू डू इट। सो ऐसे आप आपकी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस के लिए एंकर डिसाइड कर सकते हो। रोने के लिए एंकर डिसाइड कर सकते हो, हंसने के लिए एंकर डिसाइड कर सकते हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका अलग एंकर हो सकता है, गुस्सा नहीं होने के लिए एंकर हो सकता है, गुस्सा होने के लिए एंकर हो सकता है। अगर आप एक पेरेंट है तो आपके बच्चे से आपको किस तरीके से डील करना है, इसके लिए आपके पास में एंकर हो सकता है। स्टूडेंट के लाइफ में मैंने सिर्फ एग्जाम वाला पार्ट लिया है, लेकिन उसके अलावा भी आपका पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में रिलेशन है, इसके लिए भी अलग अलग एंकरिंग टेक्निक्स है। वेल, ऐसी बहुत सारे जगह आप अलग अलग एंकर्स लगा सकते हो विथ द यूनिकनेस ऑफ योर एंकर। एंड इफ यू वांट टू मास्टर एन एंकरिंग टेक्निक, यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट मी, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो वेल, आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो and please give a big fat thumbs up. Also do like, share and subscribe the channel. Do comment in the comment section कि आपने अगर ये एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया तो आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ, इसके अलावा आपने और कहाँ एंकर्स का इस्तेमाल किया, and how is this anchoring technique being effective for you. Well, do remember I am coming with my next technique of NLP on Saturday and the technique is एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। सो वेल, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। सो टिल आई कम विथ माई न्यू वीडियो, बाय बाय।